Hello बच्चों, let's read this question. The question says if x is equals to log base 3 4, y is equals to log 3 base 5, find the value of log 10 base 3 and log 6 divided by 5 base 3 in terms of x and y. Second part is if k raised to the power log 5 base 2 equals to 16, find the value of k raised to the power log 5 base 2 whole square. इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी है और हमें दो एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं x और y की टर्म्स में, और सेकंड वाले में हमें k रेज टू द पावर log 5 बेस 2 की वैल्यू दी है, हमें k रेज टू द पावर log 5 बेस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले की कंसेप्ट देखेंगे. सो द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे लॉगरिथमिक की. सो log x raised to the power n is equals to n times log x. जो भी हमारी पावर में नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है. The second property is log a multiply b is equals to log a plus log b. एडिशन में आ जाते हैं. एंड अगर हमारा लॉग डिवाइड में लाइक लॉग ए बाय बी, सो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी. एंड एक और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज अगर p की पावर a भी होती है तो उसे हम लिख सकते हैं p रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर b. इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. यहाँ पे a पार्ट में हमें दिया है x इज इक्वल्स टू log 4 बेस 3, y इज इक्वल्स टू log 3 बेस 5. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू log 2 स्क्वायर बेस 3. So x is equals to 2 times log 2 base 3. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 2 base 3 is equals to x by 2. ये हमारे log 2 base 3 की वैल्यू है. और अगर यहाँ से हम इसको लिखें log, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर ये रेसिप्रोकल हो जाए. दैट इज log 3 log बेस 3 5 की वैल्यू log 5, यहाँ पे बेस 3 है, इसको हम 1 बाय y लिख सकते हैं. सो इन दोनों को यूज करके अब हम सॉल्व करेंगे. हमें वैल्यू फाइंड करनी है log 10 बेस 3 विच इज इक्वल्स टू log 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 बेस 3 विच इज इक्वल्स टू log बेस 3 2 प्लस log यहाँ पे बेस 3 5. ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई वाला एडिशन में ओपन होता है. log 2 बेस 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे जो x बाय 2 है. log 5 बेस 3 की वैल्यू 1 बाय y है. यहाँ से एलसीएम लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2y. यहाँ पे हमारे पास आएगा xy प्लस 2. सो दिस इज द आंसर फॉर log 10 बेस 3. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, log 6 बाय 5 log 6 बाय 5 बेस 3. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर ये डिवाइड में होते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, log 6 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3. सो दिस इज इक्वल्स टू log 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3. तो इस मल्टीप्लीकेशन को ओपन करेंगे, दिस इज log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3. जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा टू log 2 बेस 3 की वैल्यू होती है, यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें वैल्यू दी हुई है दैट इज x बाय 2. log 3 बेस 3 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस यहाँ से रेसिप्रोकल हो रहा है तो 1 बाय y हो जाएगा. सो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2y xy प्लस 2y माइनस 2. So that means this is the answer for log 6 divided by 5 base 3. Now अब हम इसका b पार्ट सॉल्व करेंगे. So in b पार्ट हमें दिया हुआ है k की पावर log 5 base 2 is equals to 16 और हमें इसके k की पावर log 5 base 2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है. So यहाँ से हमें फाइंड करना है k log 5 base 2 होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं k की पावर log 5 बेस 2 मल्टीप्लाइड विद log 5 बेस 2.
सो यहाँ से दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं k की पावर log 5 बेस टू होल रेस टू द पावर log 5 बेस टू, और इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो गया 16 की पावर log 5 बेस टू। हम 16 को 2 की टर्म्स में लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 एंड यहाँ पे हमारे पास पावर है log 5 बेस टू। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 log 2 सॉरी log 5 बेस टू विच इज इक्वल्स टू, इसे हम पावर में लेके जा सकते हैं, सो दिस इज 2 की पावर log 5 रेस टू द पावर 4 बेस टू। अब log 2 log बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू 5 रेस टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 625। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 625। सो द फाइनल आंसर फॉर बी पार्ट इज 625। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।